इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक रिड्यूसल के लेकिन अक्सर अनदेखे जानवर का घर है। स्लॉथ बेयर अपने शैगी काले कोट, लंबे थूथन और खतरनाक पंजों के साथ स्लॉथ बेयर एक सच्चा स्पेशलिस्ट है जो अपने एनवायरनमेंट के लिए एकदम सही है। शुरुआती यूरोपियन नेचुरलिस्ट्स ने इसे स्लॉथ समझ लिया था, जिसकी वजह से इसे यह अजीब नाम मिला। यह याद दिलाता है कि दिखावा कैसे गुमराह कर सकता है। इसका साइंटिफिक नाम मेलर्सिस आर्सिन्स का मतलब है हनी बेयर, जो मधुमक्खी के छत्ते पर हमला करने के इसके शौक को दिखाता है। दूसरे भालुओं के उलट स्लॉथ बेयर एक डेडिकेटेड इंसेक्टिवोर है जो चींटियों और दीमकों पर थ्राइविंग करता है। यह स्पेशलाइजेशन इसे एक जरूरी इकोलॉजिकल इंजीनियर रिमेंटा है जो अपने हैबिटेट को शेप देता है और इंसेक्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। जैसे जैसे हम इसकी दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, हमें इवोल्यूशनरी इंजेन्युइटी की कहानी और इस अनोखी प्रजाति को प्रोटेक्ट करने की अर्जेंट जरूरत पता चलेगी। स्लॉथ बेयर की कहानी लाखों साल पहले शुरू हुई थी। एशिया में पुराने डॉन बेयर से अलग होकर इसका डायरेक्ट एंसेस्टर मेलर्सिस थियोबाल्डी एक प्रीहिस्टोरिक जायंट था, लेकिन समय के साथ स्लॉथ बेयर एक स्पेशलिस्ट के तौर पर इवॉल्व हुआ। शुरुआती साइंटिस्ट्स ने इसे इसके पंजों और शैगी फर की वजह से गलत तरीके से स्लॉथ क्लासिफाई किया, लेकिन एनाटॉमिकल स्टडीज ने इसकी असल बेयर आइडेंटिटी को रिवील किया। ऑमनिवोरस रिलेटिव्स के उलट स्लॉथ बेयर ने चींटियों और दीमकों को खाने के लिए अडेप्ट किया, जिससे बड़े शिकारी जानवरों से कंपटीशन से बचा जा सके। इसका लंबा थूथन, गायब इंसाइजर्स और पावरफुल पंजे, ये सब इस डाइट के लिए इवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स हैं। डीएनए एनालिसिस स्लॉथ बेयर की बेयर फैमिली में अनोखी जगह को कंफर्म करता है, जो लाखों साल पहले सन बेयर जैसे रिलेटिव्स से अलग हुआ था। प्रिमिटिव होने से बहुत दूर, स्लॉथ बेयर एक हाईली इवॉल्व्ड सर्वाइवर है। इस बात का प्रूफ कि इवोल्यूशन कई रास्तों को फेवर करता है। इसकी जर्नी नेचर की क्रिएटिविटी और एडेप्टेबिलिटी का एक सबूत है। स्लॉथ बेयर की एनाटॉमी का हर पहलू इंसेक्ट हंटिंग के लिए तैयार किया गया है। इसका शैगी काला कोट इंसेक्ट बाइट्स से बचाता है, जबकि एक खास चेस्ट पैच हर इंडिविजुअल को मार्क करता है। भालू का लंबा लचीला थूथन और गायब ऊपरी इंसाइजर्स की वजह से कीड़ों को अंदर खींचने के लिए एक पावरफुल वैक्यूम बनता है। इसकी तेज स्लर्पिंग की आवाज दूर से भी सुनी जा सकती है जब यह दीमक के टीलों पर दावत करता है। तेज सूंघने की शक्ति, लेकिन खराब नजरों और सुनने की शक्ति के साथ स्लॉथ बेयर खाने की तलाश में गंध पर निर्भर करता है। इसके लंबे मुड़े हुए पंजे सख्त जमीन और लकड़ी को फाड़ने के लिए परफेक्ट हैं, जिससे यह एक खतरनाक खोदने वाला बन जाता है। ये पंजे खतरे में पड़ने पर पावरफुल हथियारों का भी काम करते हैं। स्लॉथ बेयर की अनोखी विशेषताएं एक स्पेशलाइज्ड डाइट के लिए हजारों सालों के एडेप्टेशन का नतीजा है। स्लॉथ बेयर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अलग अलग हैबिटेट्स, जंगलों, घास के मैदानों और पथरीली पहाड़ियों में थ्राइविंग करते हैं। उनका सर्वाइवल साल भर चींटियों, दीमकों, पानी और सेफ रेस्टिंग स्पॉट्स तक पहुंच पर डिपेंड करता है। अपने पंजों और थूथन का इस्तेमाल करके वे दीमक के टीलों को तोड़ते हैं और मिनटों में हजारों कीड़ों को वैक्यूम कर लेते हैं। वे शहद, फल, फूल और कभी कभी कैरियन भी खाते हैं। अपनी डाइट को सीजनल चेंज के हिसाब से अडेप्ट करते हैं। ज्यादातर नॉक्टर्नल होने की वजह से स्लॉथ बेयर गर्मी से बचते हैं और रात में फॉरेजिंग करके कंपटीशन कम करते हैं। दिन के दौरान वे गुफाओं या घनी वनस्पति में आराम करते हैं। शावकों वाली माताएं शिकारी जानवरों से बचने के लिए दिन की रोशनी में एक्टिव हो सकती हैं। ये लचीला बिहेवियर उन्हें बदलते एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। स्लॉथ बेयर की एडेप्टेबिलिटी इसकी रेजिलियंस की कुंजी है। सदियों से स्लॉथ बेयर और इंसान साथ साथ रहते थे। लोकल रिड्यूस यूनिटीज भालू की मौजूदगी का सम्मान करती थीं। जैसे जैसे जंगल सिकुड़ते गए और लोग भालू के हैबिटेट में फैलते गए, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। भालू फसलों पर हमला करते हैं और सरप्राइज एनकाउंटर्स खतरनाक हो सकते हैं। ज्यादातर हमले डिफेंसिव होते हैं, जो चौंके हुए भालुओं से शुरू होते हैं, लेकिन वे डर और बदले की भावना को इंक्रीज दबा देते हैं। डांसिंग बेयर की क्रूर परंपरा, जहां शावकों को पकड़ा जाता था और परफॉर्म करने के लिए मजबूर किया जाता था, उससे बहुत दुख हुआ। लीगल रिफॉर्म्स और एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स की वजह से यह प्रैक्टिस खत्म हो गई है और रेस्क्यू किए गए भालू अब सेंचुरीज में रहते हैं। फिर भी हैबिटेट लॉस और कॉन्फ्लिक्ट लगातार चुनौतियां बने हुए हैं। शांतिपूर्ण कोएग्जिस्टेंस रिमेने के लिए समझ, टॉलरेंस और लगातार प्रोटेक्शन की जरूरत है। स्लॉथ बेयर का फ्यूचर जमीन शेयर करने की हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है।
स्लॉथ बेयर को वल्नरेबल लिस्ट में रखा गया है, जिसे हैबिटेट लॉस, पोचिंग और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट से खतरा है। इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और डेडिकेटेड सेंचुरीज लीगल और फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। रेस्क्यू सेंटर्स एक्सप्लॉयटेशन से बचाए गए भालुओं की देखभाल करते हैं और जरूरी रिसर्च करते हैं। रिड्यूस यूनिटी आउटरीच ग्रामीणों को सिखाता है कि कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बचा जाए और इकोसिस्टम में भालू की भूमिका को कैसे इंपॉर्टेंस दिया जाए। एक कीस्टोन प्रजाति के तौर पर स्लॉथ बेयर कीड़ों को कंट्रोल करके और बीज फैलाकर हेल्दी जंगलों को रिमेने रखने में हेल्प करता है। कंजर्वेशन के लिए हैबिटेट प्रोटेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन और पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है। डांसिंग बेयर परंपरा का अंत इस बात को साबित करता है कि पॉजिटिव चेंज पॉसिबल है। लगातार कोशिशों से स्लॉथ बेयर आने वाली पीढ़ियों के लिए सब कॉन्टिनेंट का एक वाइल्ड आइकॉन बना रह सकता है।